सैंतालीस डिग्री की इस झुलसा देने वाली गर्मी में जब परिंदे भी साए ढूंढते हैं, हमारे मुल्क का मुस्तकबिल सड़कों पर पसीने में शराबोर खड़ा है। क्या इन मासूम आंखों के आंसू और वह 12 साल की मेहनत जो एक झटके में खाक कर दी गई, इस निजाम के जमीर को झंझोड़ने के लिए काफी नहीं है? यूपी, एमपी और राजस्थान से लेकर केरला और गोवा तक ये सिर्फ एहतजाज नहीं है, बल्कि उन तालिब इल्मों की सिस्कियां हैं जिन्होंने इंसाफ की उम्मीद में अपनी जानें तक दे दी। क्या उन कीमती जानों की कीमत सिर्फ एक तकनीकी खराबी है? आज जंतर मंतर पर जो हजूम है, इसे महज एक भीड़ ना समझें। ये मुल्क के नौजवानों के सब्र का टूटता हुआ बंध है। अभिजीत दीपके, जिनके एक हाथ में मुल्क का आइन और दूसरे में माइक है, आज उन लाखों तुलबा की आवाज बन चुके हैं जो गुज़िश्ता 12 सालों से अपने ख्वाबों को टूटते देख रहे हैं। जराए बताते हैं कि मोदी हुकूमत, जो अब तक किसी भी किस्म के दबाव के सामने झुकने को तैयार नहीं थी, अब इस तहरीक को अन्ना हजारे जैसी तहरीक के तौर पर देख रही है। तालीमी निजाम में धांधली और जवाबदेही का सवाल, नीट, सीबीएसई, सीयूईटी और एसएससी जैसे बड़े इम्तहानात में होने वाली मबन्ना बेज़ाब्तगियों ने लाखों बच्चों के मुस्तकबिल को दांव पर लगा दिया है। हैरत की बात यह है कि इतने बड़े पैमाने पर एहतजाज और 10 लाख से जायद लोगों के दस्तखतों के बावजूद वजीर तालीम यानी एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा या हुकूमती जवाबदेही का कोई नामो निशान नहीं है। जराये के मुताबिक मुल्क भर के स्टूडेंट्स इस नाइंसाफी को बर्दाश्त न करते हुए अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठे हैं, मगर इक़्तिदार के युवानों में खामोशी है। सीजेपी की दूसरी बड़ी जीत इस प्रोटेस्ट में एक मोड़ तब आया जब दिल्ली पुलिस ने, जो आम तौर पर प्रोटेस्ट की इजाजत देने में हफ्तों लगाती है, महज चंद मिनटों में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट की इजाजत दे दी। इसे अभिजीत दीपके और कॉकरोच जनता पार्टी की दूसरी बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसा लगता है कि हुकूमत को इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिल चुकी है कि अगर इस छोटे से दिखने वाले प्रोटेस्ट को अभी ना संभाला गया तो एक बड़े पॉलिटिकल तूफान की शक्ल इख्तियार कर सकता है। क्या ये एक नई सियासी तहरीक है? जिस तरह 1974 में जयप्रकाश नारायण की तहरीक ने इंदिरा गांधी की हुकूमत को हिला दिया था, या 2011 में अन्ना हजारे की तहरीक ने वक्त बदल दिया था, क्या कॉकरोच जनता पार्टी भी हिंदुस्तान की सियासत में एक नया मुतबादिल बनने जा रही है? अगरचे अभिजीत ने शुरू में सियासी इरादों से इनकार किया था, लेकिन जमीन पर मौजूद अवामी हिमायत और प्रोटेस्ट की शिद्दत कुछ और ही इशारा कर रही है। जराये से ये चौंका देने वाली खबरें आ रही हैं कि हुकूमत अब अपनी साख बचाने के लिए एजुकेशन मिनिस्टर से अखलाकी बुनियादों पर इस्तीफा दिलवाने पर गौर कर रही है। क्या धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी जाएगी या सिर्फ ये एक सियासी चाल है ताकि नौजवानों के गुस्से को ठंडा किया जा सके? दोस्तों, ये जंग सिर्फ एक इम्तिहान की नहीं है, ये जंग उस भरोसे की है जो एक आम स्टूडेंट अपने मुल्क के निजाम पर करता है। अगर आज जवाबदेही तय ना हुई तो कल किसी और स्टूडेंट का ख्वाब सियासत के नजर हो जाएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा दे देना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मैं हूं मोहम्मद इकबाल और आप देख रहे थे आपकी सोच।